क्या पढ़ा है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट वी ऑल नो। ठीक है, सेल चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और फिर डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। किससे करी? किस चीज से डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने? कॉर्क सेल से। कॉर्क सेल को जब उसने माइक्रोस्कोप से था तो उसने हेक्सागन जैसे स्ट्रक्चर्स देखे, आपस में जुड़े हुए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स को उसने कॉर्क सेल्स के रूप में देखा। बिकॉज वो डेड सेल्स थे तो उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस वगैरह नहीं था। पर जब हमने अनियन पील की स्लाइड बनाई, जब हमने ऑनियन ली और ऑनियन के पील हमने निकाला था यहाँ पर लैब में, तो जब हमने अनियन पील की स्लाइड यहाँ पर देखी अंडर माइक्रोस्कोप तो हमें क्या दिखा था? Which type of structures? We also got hexagonal structures, but how they were different? उसके अंदर साइटोप्लाज्म दोनों दिखाई दिए थे जब उसने अनियन पील देखी तो। यस मैम। जो स्टेन हुआ था, जिसने क्या लिखा था? कलर। तो साइटोप्लाज्म वाज देयर, और क्या चीज थी? जो डॉट दिख रहा था सेंटर में, वो क्या था? क्या था? मैम साइटोप्लाज्म। सेल वॉल। तो सेल वॉल है तो जाहिर सी बात है कि सेल मेम्ब्रेन्स भी होंगी। तो सेल वॉल के अंदर पतली सी बिल्कुल इससे टच करती हुई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल के अंदर में बिल्कुल इससे टच करती हुई सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। जो जितना लिविंग सेल होता है जिंदा ताजा, उसमें सेल मेम्ब्रेन्स बिल्कुल भरी हुई होती है। बिकॉज साइटोप्लाज्म में उसका अभी नया नया है पूरा लिक्विड, लिक्विड एक तरीके से प्रेशर दे, तो वो सेल मेम्ब्रेन्स को क्या रखता है? स्ट्रेच्ड रखता है, ठीक है। तो सेल वॉल की तरफ पूरा सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल टाइटली खुला रहता है, तो सेल्स बिल्कुल ताजे फ्रेश रहते हैं और हमें बिल्कुल अच्छे दिखते हैं। पर जैसे जैसे डेड हो जाता है, ठीक है, किसी चीज को हम पत्ते को भी अगर हम पेड़ से अलग करेंगे तो डेड हो जाएंगे, तो उसकी भी हम स्लाइड बनाएंगे। कुछ दिन और ज्यादा ड्राई हो जाएगा, रखे रखे और ज्यादा ड्राई हो जाएगा, तो पानी में नहीं रखा, तो उसके बाद इस तरह की हालत होगी, ना न्यूक्लियस बचेगा ना साइटोप्लाज्म बचेगा, ठीक है, कुछ नहीं। तो इस वजह से ये आपको क्या बताता है? डेड सेल्स की बात है, ठीक है। और बचा भी होगा तो श्रिंक्ड कंडीशन में बचा होगा। कैसा? श्रिंक मतलब सिकुड़ गया होगा। अगर ये सेल यहाँ सेल मेम्ब्रेन पूरी स्ट्रेच्ड है, तो अगर हम ड्राई सेल को देखें तो ड्राई सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? न्यूक्लियस और हल्का फुल्का सा साइटोप्लाज्म पूरी अंदर की तरफ सेल वॉल से पूरी हटकर अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये एक चीज पढ़ते भी हैं जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ते हैं, तब एक चीज पढ़ते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। तो अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है, हमने सेल, सेल की डिस्कवरी, सेल की डेफिनेशन ये सब पढ़ ली, सेल के दो टाइप्स पढ़ लिए। सेल के दो टाइप्स क्या होते हैं? What are the two types of cells? यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेंट्रल। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। Unicellular and multicellular. यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। एग्जांपल बताओ जल्दी से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल? यूनिसेलुलर अमीबा। मैम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। अमीबा। Cell type, अमीबा। organism type. These are organism type. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिकाई है, मतलब एक ही सेल है उसमें, और एक ही सेल सारे काम कर रहा है। न्यूट्रिशन भी वही कर रहा है, रेस्पिरेशन भी वही कर रहा है, एक्सक्रीशन वेस्ट रिमूव करना तो वो भी वही कर रहा है, गैस एक्सचेंज भी वही कर रहा है। तो वन सेल व्हेन परफॉर्म ऑल द फंक्शन विल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा करेंगे उसे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल क्या होगा इसका? अमीबा। एग्जांपल तो अमीबा है इसका एग्जांपल। मैम प्रोटोजोआ। पैनामोइसियम। बैक्टीरिया।
bacteria, plant, ma'am, plankton, Animal, plant, fungi, These are what? fungi. These are organism type. Clear? Unicellular organism, multicellular organism होते हैं. मैं multicellular में मैम Cell type. अब सेल टाइप क्या होते हैं? सेल कितने तरीके के हैं? सिंगल सेल, मल्टी सेलर, मैम ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. एक सेल के बना जीव और बहुत सारे सेल के बने हुए जीव. सेल का क्या तरीका है यार? सेल के क्या दो टाइप है, वैरायटी है? सेल की दो वैरायटी कौन सी है? कल पढ़ाया है, कल होमवर्क भी दिया है. सेल की कौन सी दो वैरायटी है? Tell मैम me. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. यस. तो एक ही बच्चे ने Yes, होमवर्क किया है, तो सबने किया ही नहीं है, सबको पता ही नहीं है. Prokaryotic and eukaryotic cells. यस. तो जल्दी से बताओ प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन. लिखने को दी थी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक? फास्ट. Which cells are called prokaryotic? Tell me, आपने कॉपी में क्या लिखा है प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन में? कॉपी से देख के बताओ. Tell me fast. शगुन, खुशी, हंसिका, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है. सिंपल डेफिनेशन है. प्रोकैरियोटिक सेल में there will not be any nucleus. प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता. And eukaryotic cell, Smaller in size. yes, tell me. Cells that Cell are in smaller size. don't have nucleus. जिन सेल्स का न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक. इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? प्रोकैरियोटिक. Prokaryotic. Okay. If you can simplify the definition, it is very easy and that is only a knowledge. अगर आप 3-4 लाइंस में उसे एक्सपैंड कर रहे हो पर आपको उसका मीनिंग नहीं पता तो कुछ नहीं पता. तो आपको अगर प्रोकैरियोटिक पता है, उसका मतलब उसका न्यूक्लियस नहीं होता. वो सेल जिनका न्यूक्लियस नहीं होता, जो सेल जिनका न्यूक्लियस होता है वो क्या होंगे? यूकैरियोटिक. उसको बोलेंगे ईयू, जैसे यूरोप होता है, जैसे यूकैरियोटिक. ई साइलेंट. यूकैरियोटिक. ठीक है. Eukaryotic. Okay, ma'am. दूसरे डिफरेंसेस लिखने को भी दिए थे कल. एक टेबल बनाना है, इसमें डिफरेंस लिखते हैं. तो क्या क्या डिफरेंस लिखे थे? Which differences you have written? जल्दी बताइए. Ma'am, cell Prokaryotic have size. nucleus, does not have nucleus. Eukaryotic may have nucleus. Small in ठीक है. size. And prokaryotic lives. और न्यूक्लियस प्रेजेंट. Ma'am, eukaryotic does not have nucleus. Eukaryotic have nucleus. No organelles. No. Ma'am, prokaryotic single and eukaryotic lives in a colonies. present. Yes, single Ma'am, prokaryotic are small in size. ये क्या होंगे? और smaller in size. Ma'am, Larger. Size क्या? Yes, ma'am. Larger in size. Larger in size. prokaryotic lives in a single. Ma'am, single way and eukaryotic lives in a colonies. Single chromosome. ठीक है. One Single chromosome. nucleoid. Chromosome. जो स्ट्रक्चर इनमें होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड.
न्यूक्लियस बनने से पहले एक स्ट्रक्चर बना था जिसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है, लेस न्यूक्लियस, लेस फॉर्म्ड न्यूक्लियस। कोई भी चीज हम बनाए, अगर मैं यहाँ पे पेड़ बनाने की कोशिश करूँ तो मैं पहली बार में ढंग का पेड़ थोड़ी बना पाऊंगी, और वो भी किस पे डिपेंड करेगा कि मेरी ड्राइंग कैसी है। ठीक है, फिर भी मेरे से यहाँ पे जैसे ये हो गया, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, तो मेरे से पेड़ एक बार में सही नहीं बनेगा। तो मेरी पहला स्केच कैसा होगा? रफ स्केच। तो इसीलिए जब पहला सेल बनाया, जब कल हमने प्रोकैरियोटिक को पढ़ा था, पहला सेल बनाया तो ये कैसा बनाया? रॉड शेप बैक्टीरिया बनाया, कैप्सूल बनाया उसमें, फिर उसके अंदर सेल वॉल बनाई, और फिर सेंटर में जो उसका क्रोमोसोम था वो ऐसे ही रहने दिया। क्रोमोसोम उसके अंदर ऐसे इरेगुलर स्ट्रक्चर में रहने दिया, कोई उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन नहीं बनाई। तो क्रोमोसोम को बिल्कुल सेंटर में इसी रीजन में छोड़ दिया। इसी रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। सेंटर के रीजन को जहां क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। तो पहला सेल ऐसे बना, ये पहले सेल्स हैं, सबसे अर्लीस्ट सेल्स, और कह सकते हैं जो बिल्कुल पहले बने थे, रफ बने थे, प्रोकैरियोटिक। जब यूकैरियोटिक बने तो बिल्कुल परफेक्ट बने, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बने, जैसे प्लांट सेल्स होते हैं, अभी हमने देखा था ऑनियन भी, ठीक है। तो उसमें कैसे बने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है प्रॉपर, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रियाज है। तो इतनी सारी चीजें, फिर उसमें इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ये सेल्स कैसे थे? सिंपल थे, सिंपल लाइफ। ये सेल्स कैसे हुए? यूकैरियोटिक कैसे हुए? कॉम्प्लेक्स सेल्स बनेंगे। कॉम्प्लेक्स सेल्स मतलब मुश्किल सेल्स, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो मैंने थोड़े बहुत बनाए हैं, इन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। सेल के छोटे छोटे से ऑर्गन्स, जैसे हमारी बॉडी में क्या ऑर्गन्स है? फूड पाइप है, स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, लंग्स है। तो ऑर्गन सेल के पास भी ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है सेंटर में जहां क्रोमोसोम रहते हैं, इसके पास न्यूक्लियस है, ये इसका सेंटर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। इसमें नहीं है, इसमें क्या है? न्यूक्लियोइड। इट इज हैविंग न्यूक्लियोइड, ठीक है। और क्या था इसमें? हमने कल देखा था राइबोसोम्स थे, इरेगुलर, ठीक है। और क्या ये सब चीजें क्या थी? कैप्सूल था, कल की आपने वीडियो देखी होगी, सेल वॉल थी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक और पतली सी लेयर रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। तो ये आपका सेल का ओवरव्यू हो गया, कुछ सेल के बारे में पता चल गया कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलर होते हैं। सेल दो तरीके के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये आपको पता चल गया। एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल में आ जाएगा बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। बैक्टीरिया, एल्गे भी इसका एक एग्जाम्पल है। ये ओशन में मिलने वाली यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज का ही फॉर्म है जिनमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है, एल्गी है। यूकैरियोटिक का एग्जांपल क्या होगा? यूकैरियोटिक बड़े वाले सेल्स हैं, प्रोटोजोआ इनके एग्जांपल है, जो आप अमीबा बता रहे वायरसेस, अमीबा, पैरामीशियम, ये लोग क्या है? प्रोटोजोआ में आते हैं। देन फंगी, फंगी भी इसमें आती है। बड़े बड़े जो भी ऑर्गेनिज्म है मल्टीसेलर, सब इसमें आते हैं यूकैरियोट। प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स भी किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? एवरीवन इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। देन टेल मी अगेन,
पोर्स, ठीक है। कौन से सेल्स हैं मुझे वो बताना है आपको। What? I am making some structure. You will tell me which kind of cell it is. Okay, ma'am. Okay, ma'am. जैसे ये क्या है, यूकैरियोटिक है। रोनिक, कैसा सेल है ये? क्यों? व्हाट इज द रीजन? इसमें ऑर्गेनेल्स है तो ये यूकैरियोटिक सेल है। इसमें न्यूक्लियस है, मेन तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस है। अगर हम ऐसा सेल बनाएं और इसका न्यूक्लियस ऐसे ही रख दें बीच में, बस ऐसे ही खाली, तो ये कौन सा सेल है? इसके पास फ्लैजिला है। मैम प्रोकैरियोटिक। Prokaryotic. Ma'am. न्यूक्लियस नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे कि ड्रॉ एनी प्रोकैरियोटिक सेल, ड्रॉ एनी यूकैरियोटिक सेल। हाँ, तो आपको इसी तरह से क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें ये देखना है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द कॉमन वी कैन से कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कॉमन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इन जनरल हर एक सेल में तीन चीजें ऐसी होती हैं जो हर सेल में होती है। दुनिया का कोई भी सेल होगा उसमें ये तीन चीजें जरूर होंगी। कौन सी ऐसी चीजें होती हैं? मैम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, दो चीजें तो यही है। थ्री जनरल मैम सेल मेम्ब्रेन। components, three general component of cell. So A is न्यूक्लियस, nucleus, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। मैम सेल मेम्ब्रेन, Nucleus, cytoplasm, Cell cell membrane. मेरी बोतल। यस, तो इसमें आपको तीन चीजें आपको समझनी है, यही आपको डिफाइन भी करनी है, ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस को आज का आपका यही वर्क होगा। Today's your work is only to define nucleus, cytoplasm and cell membrane. Okay? Nucleus. Okay, ma'am. Okay, How will you define nucleus? Nucleus को कैसे define करोगे? 8th में भी आपने पढ़ा है। 8th में भी you have. मैम डाउन से is the middle part of a cell. Round, central. dense round shaped structure present in the center of the cell. Yes, round, central, and In the center of cell. and we can say controlling heredity of cell. सेल का क्या रखा होता है इसके अंदर? हेरिडिटी या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। Ma'am, it contains genetic material that is called DNA. जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करने वाला सेंटर में राउंड जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, इस न्यूक्लियस, उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही जनरल Nucleus. ठीक है, जनरल डेफिनेशन लिखनी है। एंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे आप? व्हाट यू विल टेल अबाउट साइटोप्लाज्म? How will you
define cytoplasm? Ma'am, cytoplasm is a jelly-like liquid that fills the inside of the cell. Jelly-like structure. और न्यूक्लियस के बाद ये बाहर की सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो आप तीन कंपोनेंट के लिए ऐसे जनरल सा डायग्राम बनाओगे, एक सेल मेम्ब्रेन बना दोगे और सेंटर में न्यूक्लियस बना दोगे। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में जो भरा हुआ है, तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है, cytoplasm. that liquid will be called as Cytoplasm. cytoplasm. अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो सारी ऑर्गेनेलीज भी इसी के अंदर होती हैं। सारी ऑर्गेनेलीज जो कि न्यूक्लियस से जुड़ी हुई है, जो भी सारा नेटवर्क है, ठीक है, तरह तरह की ऑर्गेनेली का जो नेटवर्क है, यहाँ पे कोई और ऑर्गेनेली है, वहाँ पे कोई और ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो ऐसे जो भी नेटवर्क होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? ऑल ऑर्गेनेलीज लाई इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का भी पता चल गया। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हाउ विल यू डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन कैसे डिफाइन करोगे? Ma'am, what are you saying? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे डिफाइन करोगे? It is a boundary that consists of nucleus, cytoplasm, mitochondria. Yes, it is a boundary. ठीक है, it is the boundary which is separating the cell from the outer space. बाहर की space से जो boundary, जो ये जो outer boundary है, that is your plasma. Okay, so outer boundary that protects the cell, that separate the cell from its environment is known as cell membrane. तो आज का आपका homework यही है कि you have to define all Cell the membrane. things. You will draw a diagram of cell. ठीक है? Clear? So I'm ending the class now. I have to be in the next class. Okay? Complete your work and show me. Share the images. Okay, ma'am. Okay.